के लिए कोई 30 मार्क का काम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। कैसा लगा वो कैंपस? कल पूरा दिन बिताया है। और यहाँ से ज्यादा राइट अगर बोला जाए तो आरएमडी या पीआईएस? हाउ मेनी पीपल आरएमडी? रेज योर हैंड्स। ओके। हम यहाँ से सिर्फ दो ही हैं। राइट। बाकी लोग सब पीआईएस वाले हैं। जाने वाले हैं, हम लोग पीआईएस जाएंगे। राइट। एक आध महीने के अंदर ही हम जाने वाले हैं, जनवरी में, क्योंकि जनवरी में 12वीं वालों का प्रैक्टिकल्स है। तो प्रैक्टिकल्स जनवरी में, फरवरी में, मार्च में सब प्रैक्टिकल्स और बोर्ड्स का सेशन आ गया है। तो उनका प्रैक्टिकल इसके नीचे रूम है। राइट। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लैब है यहाँ पे। उसके बाद जो में फिजिक्स का लैब है नीचे सेकंड फ्लोर पे। तो 160 बच्चों का फाइनल प्रीलिम डेमो एग्जाम प्लस आपका फाइनल एग्जाम दोनों होगा। तो वो जब आएंगे तो वो लोग हैं करीबन, बहुत सारे 300 लोग हैं। तो 300 लोगों को बैठने की जगह नहीं है। तो हम आपको उधर लेके जाएंगे, वो लोग इधर रहेंगे। फिर आप इधर आएंगे। फिर परमानेंट एक बार उधर चले जाएंगे। परमानेंट। परमानेंट का मतलब पूरा अक्खा 12th आपका उधर ही होगा। राइट, इधर नहीं। क्या? इधर आएंगे ही नहीं, इधर आएंगे अगले साल फिर से जनवरी में जब प्रैक्टिकल देने आएंगे तब। उसके पहले नहीं, तो उधर ही रहेंगे। जो लोग डे केयर के स्टूडेंट्स हैं वो आरएमडी में आ जाइए, हम आपको बस से यहाँ से लेके जाएंगे। बाजू के हॉस्टल में एफटीबी वाले रहेंगे। तो वहां पे क्या कहता है, जब रहेंगे एफटीबी वाले, उनके लिए बस चलेगी। उसी बस में डे केयर वालों को आना है। राइट। तो उसी बस से आपको पीआईएस भी लेके जाया जाएगा। हाँ। 33 तो सेकंड नंबर। 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने लोगों का डाउट है? 7। बहुत सारे लोग हैं, क्या हो गया है? आंसर की में लफड़ा लग रहा है क्या आपको? ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। केल्विन में निकाला था। ओके। तो अगर कहता है ये वाला डाटा, केएफ का डाटा इतना दिया हुआ है, तो केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू कहता है, अच्छा 273 ऐड कर दिया। अरे नहीं रे नालायक। राइट, ऐसा नहीं करना था, यही है सही आंसर है। ओके। देखो इसका रीजन समझो। राइट। आप जब कहते हैं निकालते हो, समझो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। सिंपल। के एफ का यूनिट क्या होगा? डेल्टा टी एफ अपॉन एम। ठीक है। डेल्टा टी एफ जो है वो होता है आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट ना? अपॉन एम। इजी। आसान। अब ये वाला जो है डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस अपॉन, राइट, कहता है मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाएगा रे? व्हाट इज मोलालिटी यूनिट रे? मोल पर केजी। केजी इनवर्स। डिग्री माइनस डिग्री कितना होता है? डिग्री। तो डिग्री सेल्सियस, समझो, समझा के देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। मोल इनवर्स केजी, राइट। सिंपल। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स ऐसे लिखते हैं, राइट। यही यूनिट है, चेक करो। डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। राइट, ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से। मान लो ये टेम्परेचर मैंने कहा कि ये कहता है आपका, राइट, 100 डिग्री है, सॉरी 103 डिग्री है सेल्सियस है, और ये 100 डिग्री है। ठीक है। तो 103 माइनस, राइट, कहता है 100, कितना होगा रे? 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। समझना। अब मैं क्या कहता हूं, इसको केल्विन में लो।
तो अगर तुम्हें डाटा डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में क्या लोगे बोलो तो? 273 ऐड करोगे। तो 273 ऐड करो तो कितना हो गया रे? 273 ऐड करें तो 6 7 376, माइनस इसमें भी 273 ऐड करो, कितना हुआ रे? 373। बोलो इसको माइनस करो, कितना हुआ? 3 केल्विन। क्या आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आप डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, डिफरेंस विल रिमेन्स द सेम। राइट, इसीलिए कई बार आंसर हम डिग्री सेल्सियस में भी यूज कर लेते हैं, तो हमें कोई कहता नुकसान नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि आपको आंसर कहता हमेशा केल्विन में ही लेना होता है, लेकिन के की यूनिट चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। तो इस क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, तो इसकी राइट इसकी दूसरी यूनिट क्या है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इसकी वजह से इसमें 273 ऐड नहीं होगा, दैट विल रिमेन्स द सेम। पर्ची बनाई है सॉल्यूशन की? कितने लोगों ने बनाई, हाथ खड़े करो। 3 3 6 2 8 1 9 1 10। बाकी लोग? ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए, आज क्या था, माफ किया जाता है, कल चाहिए। ठीक है, उसमें ये पॉइंट कहीं तो लिख लीजिएगा। मैं लिखा करके भी, वैसे भी मुझे नोट्स देने ही है, फ्रीजिंग पॉइंट का नोट्स नहीं दिया है ना, वो नोट्स देना है आपको, वो देता हूँ, ऑस्मोसिस के साथ देता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल, सिंपल एंड आसान। बोले, 8वां नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कुछ डाउट नहीं है? क्या बात कर रहे हो? 31, 32, 33। इतना आवाज 33 में? क्या हो गया? 33। हमेशा राइट, ऐसे सवाल दो तीन ही है तुम्हारे पूरे कहते हैं सिस्टम में। जब भी केबी और केएफ दोनों आ जाए, इसमें एक ही काम करना, क्या? दोनों का फॉर्मूला लिख के डिवाइड कर देना। राइट, एकदम आसान से याद रखो। सर मुझे कहता है गिवन में जी और एफ जब मैं लिखा ना, तो मुझे केबी भी दिया था और केएफ भी दिया था। तो हमेशा क्या करना, राइट, दोनों का फॉर्मूला लिखो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू, राइट, कहता है के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, देखो जिनको तकलीफ होती है ना, सर नॉट किधर लगेगा, पहले था कि बाद में था, ऐसा कुछ होता है आपको? ऐसा कुछ दर्द होता है, पहले नॉड है कि बाद में नॉड है? मुझे बहुत होता था। तो मैंने कैसे याद किया पता है? एफ फॉर फॉरवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड। फॉरवर्ड माने पहले, पहले लगेगा। बी फॉर बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे लगेगा। ऐसे भी करके कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। एफ फॉर फॉरवर्ड मतलब डेल्टा टी एफ, राइट, कहता है नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना है, तो इसीलिए कहता है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिए, ठीक है। जैसे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे, हाँ, हो गया। तो डेल्टा टी भी दिया हुआ है सर, ये सारा डाटा दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन देखो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन का डाटा दिया हुआ है? हाँ, तो सॉल्यूशन का डाटा मतलब क्या दिया हुआ है रे? टीबी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -0.93। सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, टीएफ दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट मांगा है, तो टीबी मांग रहा है।
चलो बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। उसके बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वाटर मतलब सॉल्वेंट हो गया, तो डेल्टा टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद आपको कहता है के एफ दिया हुआ है 1.86, के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52, ये सब रट्टा मार लो। क्यों? वाटर का यही फिक्स होता है। वाटर का के बी का वैल्यू 0.52, के एफ का वैल्यू 1.86। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 0 दिया हुआ है, तो टी एफ नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। सब लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, डाटा कहता है कैलकुलेट कर लिया, डाटा पुट कर दो, बस हो गया काम। तो टीबी नॉट कहता है, टीबी हो गया, पता करना है, -100। टीएफ कितना है रे? 0.93 माइनस टीएफ नॉट, अच्छा ये जीरो है ना, ये जीरो, माइनस माइनस ऑफ 0.93 इज इक्वल टू के बी 1 राइट 0.52 अपॉन 1.86 हो गया। बस माइनस माइनस प्लस, 100/0.93 इज इक्वल टू 0.52/1.86। इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, एक काम करो, 0.52 का मत उड़ाओ, ये दोनों को कट कर दो, ये दोनों उड़ा दो, ये कट जाएगा दुगुना 2 से, और 52 को कहता उड़ाओगे तो 0.26 बचेगा। तो 100 - x इज इक्वल टू 0.26, x इज इक्वल टू 100 प्लस 0.26, 100.026। तो सर याद क्या रखना है, जब भी टीबी आएगा, टीएफ आएगा, दोनों में से कोई भी दे दिया जाए, सॉरी दोनों ही दे दिया जाए, तो दोनों को लिखिए और डिवाइड कीजिए, 100% आंसर आपको मिलेगा। सर मोलालिटी नहीं दिया है, अरे तो मोलालिटी नहीं दिया है तो कट कर दो। कोई कहेगा सर मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ, उससे मोलालिटी निकालता हूँ, दूसरे से पुट करता हूँ। भाई इतनी मगजमारी करने के लिए टाइम है क्या तुम्हारे पास? उससे अच्छा है कट कर दो ना, उड़ा दो ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी के एफ और के बी दोनों दिया जाए, तो दोनों को यूज करके कहता है आगे बढ़े। कितने लोगों ने सारे सवाल बनाए हैं? ऑलगर से दो ये, बाकी लोगों ने कितने बनाए? 30। धगे भाई 30, पाटिल भाई 30, गोरेकर साहब कहाँ थे? आतिश भैया भी कल नहीं आए। ठीक है, समझा। 33 संपला। ओ ओ, हाँ बोलो। सक्सेस इज डिपेंड अपॉन द सेकेंड लेटर, क्या मतलब है? हाँ यू, व्हाट डू यू मीन बाय यू? अच्छा यू, ओके ओके ओके, यू। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 50। चले, गुड। यानी इस बार सैटरडे को कहता है 50 आउट ऑफ 50। नहीं नहीं, 50-50% रहेगा ना मैडम, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ ऐसे ही डालता हूँ मैं, कहाँ अलग डालता हूँ। अलग डाल तो आज मुझे बताओ, एक भी क्वेश्चन का फॉर्मूला अलग है क्या? हाँ। क्या क्या? ऐसा कैसे है मैडम? ऐसा थोड़ी होता है। क्या सीईटी वाले कहते हैं अगले साल ऐसा करेंगे, तो क्या करेगी तू? नहीं होगा ऐसा। मैं फोन लगवा के देता हूँ, फडणवीस साहब कल आए थे, बात नहीं हुआ? आए थे वो, आ करके गए। राइट, फडणवीस साहब सामने आए थे। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर्स करें। राइट, थोड़ा थोड़ा ऑस्मोसिस याद है सबको? कल का वीडियो याद है सबको? राइट, तो 2.10 का क्या आता है, देखो कितने सवाल है 2.10 में। आज भी आपको 50-60 सवाल बनने करने को मिलेंगे। 44। ठीक है, तो 44 क्या आता है करना है हमें। फिर 2.11 बचेगा, वो कल करेंगे। हाँ, नोट्स देता हूँ ना। और उसके बाद 60 सवाल हैं 2.11। और उसके बाद कॉन्सेप्ट फ्यूजन है अलग से 4 सवाल। वो हो गया ऑलरेडी। यानी लास्ट, हाँ सब आएगा, अक्खा सॉल्यूशन चैप्टर। हाँ, बोलिए बोलिए मैडम। बोलिए बोलिए। चलिए, ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखोगे, अभी तक जो जो पढ़ा, पहला पढ़ा। हाँ सर, बोलो सर। N2/N1, हाँ सर। इस बार का इस वीक का डालो, और अगले सप्ताह वो तो नया चैप्टर चालू होगा मंडे से। तो फिर हाँ, नया कुछ तो चालू करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा वाला कोई भी चैप्टर, काइनेटिक्स चालू कर देंगे। ठीक है, कोई तो एक चैप्टर चालू करके देंगे। फिर सागर सर को भी एंट्री मारना है। क्या? राइट, सुजीत सर शायद। राइट, अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो सुजीत सर को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मैं ही कर दूंगा। राइट। हाँ, कुछ मैंने कांड किया क्या? अच्छा। राइट ना। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे, तीनों में बहुत सिमिलैरिटी है ना? है ना? खाली बस एड़ा बना रहे हैं। ऑलमोस्ट लगता है यार, तीनों फॉर्मूला तो क्या है, सेम ही है। अगर तीनों को चेक करो तो तीनों फॉर्मूला क्या है, सेम है। मैं इसलिए आपको ये लिख के दिया, राइट, क्योंकि चौथा वाला भी आ जाएगा, चौथा वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि तीनों में एक चीज कॉमन है क्या, ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्योंकि इसको कहता है इसी चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। राइट, एक्चुअली में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज क्या है? राइट, क्यों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं? क्या जरूरत पड़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए? तो साइंटिस्ट ने पाया, बात पहले तो उन्होंने डेवलप कर दिया, लेकिन बोला यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। राइट, कैसे? समझो, इस बात को समझाना, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है।
This colligative property is used for calculation of, right, आपका molecular mass of solute. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ। जैसे कई बार मन में सवाल उठता, ओ भैया सुनो ना, वो सोडियम का मास 23 है, आयरन का मास 56 है, कॉपर का मास 63.5 है। याद किया ना? 30 तक के सारे एटॉमिक मास याद हैं? सबको याद है? राइट। तो अगर कहता है ये सारे के सारे एटॉमिक मास तुमने कैसे निकाले, उसको मेजरमेंट कैसे किया तुमने, राइट? तो वो मेजरमेंट करने का ये तरीका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो कैसे, समझो। राइट। मान लो, समझो, अगर मेरे पास बाहर से कोई बंदा आता है, राइट, और ये बोलता है, एक मिट्टी का ढेला लेकर के आता है और बोलता है, सर ये देखो ना सर, ये क्या है सर? बोले, मुझे क्या पता बाबा। तो सर बताओ ना सर, बताओ ना सर। राइट। तो मैं बोला, ठीक थाम। तो मैंने क्या किया, वो जो मिट्टी का, राइट, ढेला वो लेकर आया, समझो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसी पॉइंट को रिलेट करता है। तो मिट्टी का ढेला का क्या वजन कर सकता हूं मैं? तराजू पे रख दिया तो वजन मिल गया। तो वो मेरा मिट्टी का ढेला सॉल्यूट है। सॉल्यूट के लिए हमने W2 यूज किया, तो उसका मास लेट से कुछ तो आ गया, 100 ग्राम, पता चल गया। 100 ग्राम का ही ढेला था, मतलब मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था वो कौन है। तो सर मालाना में थी M2, राइट। अब मैंने क्या किया, पानी लिया। पानी कितना लिया, क्या मैं वजन कर सकता हूं पानी को? यस। 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी, बताया था ना? 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी, 1 किलो पानी, 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी। एकदम याद रखना, बहुत काम आएगा। राइट। कल भी एक सवाल था जिसमें मैंने किसी को तो बताया था, धगे भाई को बताया था, राइट, कि 1 किलो पानी 1 लीटर पानी के बराबर होता है। तो ध्यान देना। तो W1 क्या होगा सर? तो W1 लेट से मैंने कहता है 1 लीटर पानी ले लिया, 1 किलो पानी ले लिया। मेरी मर्जी, मैं जो करूँ करूंगा। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या मुझे पता है कि नहीं है पता मुझे? पानी का मॉलिक्यूलर मास किसको नहीं पता होता है सर? 18 ग्राम होता है। अच्छा, समझो, पानी का क्या मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता है कि नहीं पता है? बताओ तो मुझे, कितना पता है तुम्हें? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अगर तुम इसको गौर से देखोगे तो, और सर क्या लापता है सर? ये वाला लापता है, राइट। क्यों लापता है भाई साहब? क्योंकि कहते हैं ये किसके लिए होता है, चलो बताओ। ये है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट क्या है? पानी। और ये किसके लिए है भाई साहब? जो सॉल्यूट को किस में मिला देते हैं? सॉल्वेंट में। उससे जो मिला वो कहता है TB कहलाता है। सीधा सीधा बोलो ना, ये किसका है भाई साहब? सॉल्यूशन का। ये किसका है भाई साहब? सॉल्वेंट का। बोलो, समझ में आया? इजी है मेरे भाइया। अब मुझे ये निकालना है, तो क्या मेरे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB × M। अभी मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा सर, वो पत्थर को ना पूरा चकनाचूर कर दूंगा, रेड जॉनसन बेबी पाउडर बना दूंगा, राइट। पूरा क्या था, महीन पाउडर की तरह। आप लोग पॉन्ड्स लगाते हैं ना, राइट? आप लोग तो ये लगाते हैं ना, है, जेड लगाते हो आप। वो क्या है उसका नाम, डर्मीकूल पाउडर आपको लगता है ना? हाँ, डर्मीकूल पाउडर, हाँ। आपको पॉन्ड्स लगता है, उनको डर्मीकूल लगता है, राइट। तो सर क्या करेंगे, हम लोग एक पानी लेंगे, उसमें एक थर्मोमीटर डाल देंगे, थर्मोमीटर डाल देंगे। थर्मोमीटर डाल करके इसमें मेजरमेंट करेंगे। नीचे से क्या लगाएंगे सर? मस्त वाला भारत गैस। भारत गैस, हिंदुस्तान गैस, इंडियन गैस, जो लगाना है लगा लो। हो गया, HP का लगा लो, चलेगा, राइट। लगाने के बाद ये गर्म होगा। गर्म होने के बाद टेम्परेचर में क्या आता आएगा, टेम्परेचर में जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा,
तो एक समय आएगा जब ये बॉईल हो जाएगा, तो वो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या बोलेंगे भाई साहब? 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसमें वो पाउडर मिला देता हूं जो मैंने चूर के बनाया। पाउडर मिलाने से क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। हमने देखा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन। बोलो बोलो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन रे? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एकदम सिंपल है ना, आसान है भाईजान। तो अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आया, इससे बॉइलिंग पॉइंट कुछ तो आएगा जो कि मैं क्या कर सकता हूं, इस थर्मामीटर में ऑब्जर्व कर सकता हूं। लेट से वो 103 आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, इस 103 को यहां पे पुट कर दिया जो मैंने ऑब्जर्व किया। आई गॉट इट। नाउ आई विल पुट होल डाटा, राइट? टी बी माइनस टी बी नॉट, राइट? के बी इंटू, राइट, पानी का मुझे के बी पता ही था, इंटू W2 M2 एंड W1। सारा डाटा पुट करूंगा, 103 माइनस 100, वन के बी कितना हो गया? 0.52 इंटू 1000। वेट कितना हो गया? वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना हो गया? अरे 100 ग्राम। ये पता करना था एक्स। W1 कितना हो गया? अरे 1000 ग्राम। कट गया, कट गया। ये 3 आ गया, 0.52 आ गया, इंटू 100 बटा एक्स। 52 बटा एक्स, एक्स इजिकल टू 52/3। कट गया, कितना आ गया? इकाई एक, तो 22, 17, 21, समथिंग इतना कुछ तो आया। हाँ। तो अगर आपको 17×3 = 51 हो गया ना, 17.3। कौन से बंदे का एटॉमिक मास 17 है? अप्रोक्सीमेट 17 के आजू बाजू है। व्हाट? नहीं, एलिमेंट, एलिमेंट। फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है? 19। 16 किसका होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन, उसका कितना हो जाता है सीधे? 19। तो उसी के बीच में कोई तो फ्लोरीन व्लोरीन है सर। और इस तरह से पता किया जाता है कि वो सब्सटेंस कौन है। राइट? तो सर, राइट, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? क्या रट्टा मारना है? नहीं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। To calculate the molecular mass of the unknown solute, to calculate the molecular mass of the unknown solute, to calculate the molecular mass of the unknown solute, पाटिल साहब, to calculate the molecular mass of the unknown solute। क्लियर है सबको? आसान है। तो अब उसी राह पे हम चल पड़े, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है सर? राइट, मैं पहले अपने शब्दों में, कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, राइट, उस वीडियो के साथ साथ मैं आपको समझा भी देता हूं। जिस तरह से आप लोग कहता है, राइट साबले मैडम, राइट, जिस तरह से आप लोग थक जाते हैं, राइट, खाना खाते ही नींद आने लगती है, तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए आप क्या करते हो? पानी पीते हो। पानी पीते हो ना? या नहीं तो कहते हैं वॉशरूम के लिए निकल जाते हो, और वॉशरूम में जाने के बाद करते हो ना? ऐसा लग रहा होता है जैसे कहते हैं वो करने के बाद वो पानी मेरे शरीर के अंदर घुस रहा, राइट? तो फ्रेश फील होता है। कभी, राइट, बॉडी ड्राई ड्राई फील होती है, नहाने के बाद कैसा लगता है? तंदुरुस्ती आ जाती है, राइट, पूरा जान निकल आता है शरीर में। नहीं नहाते हैं तो हाँ, 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 राइट, नहाते हैं तो फिर क्या होता है? चेहरा खिलने लगता है, राइट, चेहरा खिलखिला करके हंसने लगता है। इसलिए नहाया करे ठंडी के मौसम में भी। नहीं नहाने वाले को चेहरा देखो, ऐसा सूखा हुआ दिखेगा। जो गर्म पानी नहीं आता, क्या क्या गार नहीं है ये?
कम गर्म होता है। अच्छा, और गर्म चाहिए? और ज्यादा गर्म चाहिए, ठीक है, राइट। कल आपको कहते हैं खौलता हुआ पानी डालता हूँ, ठीक है। तो अगर कहते हैं फ्रेश होने के लिए, कभी आपने सब्जी वाले के दुकान पे गए? सब्जी वाला क्या करता रहता है, देखा है आपने? पानी क्यों मारता है? तो पानी पीती है क्या सब्जी? हाँ, पीती है। ये सच में पीती है। हाँ, क्या क्या? हाँ, जिंदा है ना वो, बिल्कुल सही। हम जिंदे को मरा हुआ खाते हैं। हाँ, राइट। जाने तो छोड़ दो, राइट। एक्चुअली में वो सच कह रही है कि जैसे हम मुर्गा खाते हैं, बकरी खाते हैं, तो हम जिंदा को मार के खाते हैं, तो हम खाते हैं तो पाप लगेगा, राइट। तो आप भी तो कहते हैं जिंदे चीजों को खाते हो आप, प्याज, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, सब्जियां जो हैं सब पानी पीती हैं, तो उसको भी हम मार के खाते हो, तो वो भी तो जिंदा है। तो इसीलिए कहा जाता है यस, उसको भी पाप लगता है। हम बहुत पाप करते हैं, यस। तो कृष्णा इसका कहता है सही कहा, गलत नहीं कहा उसने। फिर कृष्णा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वो बोलते हैं कि वो जो तुमने पाप किया है ना, उसे तुम मुझे अर्पण करो पहले। यानी जो भी खाना तुम बना रहे हो ना, यस, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है कि एक जीवित वस्तु को मार दिया, राइट। तो उसको पहले मुझे अर्पण करो। जैसे तुम मुझे अर्पण करोगे, वो जितना भी कहते हैं पाप कार्य है, उसको कहते हैं वो पूरा का पूरा पुण्य में बदल जाता है। नहीं, भगवान ने उसके बारे में कहता है वहां पे नहीं कहा, राइट। वहां पे सिर्फ कहता है उन्होंने, राइट, आपको वेजिटेरियन चीजों को कहते हैं कहा है। जैसे भगवान कहते हैं, राइट, कि अगर आप कहते हैं बकरी वगैरह जैसे ये जो प्रथा थी ना, ये प्रथा थी जानवरों को उनके इस शरीर से निकालने के लिए, एक रिवाज था। जैसे कोई बकरी है, तो उसको वो बकरी का जन्म कहता है ज्यादा दिन तक नहीं जलना है, इसके लिए एक रिवाज बनाया गया था। क्या? कि काली माता के समक्ष अगर उसे कहता है अर्पण किया जाए, और उसके ना कान में, आप देखना कभी गांव में जाना या पूछ के देखना, जब भी बलि पड़ती है, तो उस मंदिर का पुजारी आके बकरी के कान में कहता है, कुछ तो बोलता है। ये प्रथा है, राइट। आपको ध्यान देना, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने सिर्फ मरते हुए बकरे को देखा है, बकरी को देखा है। वो कान में बोलता है कि अगला जन्म, राइट, तुम्हारा इस शरीर में ना हो, राइट। तो इसके लिए तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा कि अगला जन्म भी होता है, रीबर्थ होता है, राइट। तो इसके लिए वो भरोसा चाहिए। तो वो जब बोलता है तो उसको क्या करते हैं, उसको बलि देने का ये पर्पस नहीं होता कि हमें खाना है। पर्पस ये है कि उसे उसके इस शरीर के जन्म से मुक्ति देनी है, और इसीलिए उसको बलि दिया जाता था। लोगों ने इसे प्रथा बना दी, और डे टू डे काटने लगे और खाने लगे, राइट। तो खाना भी नहीं अलाउड था, वो सिर्फ कहते हैं किसके लिए था, दूसरे कहते हैं जानवरों के लिए था, जो भूखे मरते हैं, और उनको भगवान ने ऐसा ही, जैसे वो कहते हैं ना, गाय के सामने आप बहुत अच्छा केएफसी का हाई फाई, राइट, चिकन लेके आओ, कभी गाय खाएगी? या गाय के सामने कभी चिकन रख के देखो, गाय कभी खाएगी? कभी नहीं खाएगी। टाइगर के सामने एकदम मम्मी के हाथ का बेसन का घी वाला लड्डू रख के देखो, टाइगर कभी खाएगा? पूरा जंगल पड़ा हुआ है घास फूस से, कभी नहीं खाता। रेड हाथी, रेड पूरा जंगल भरा हुआ है, कहता है जानवरों को बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कभी दूसरों को मार के नहीं खाता। सिर्फ क्या खाता है? घास फूस पेड़ पत्ते। तो भगवान ने सबको सबके अनुसार से बनाया है, राइट। चींटियां नहीं खाती किसी का और का शरीर, वो सिर्फ चीनी खा के संतुष्ट रहती है। आप कहते हैं बिल्ली को देखो, बिना कहते हैं मछली खाए हुए जिंदा नहीं रह सकती, राइट। तो बहुत सारे लोगों का ये जो, ये किसने बनाया, ये किसने इंस्टिंक्ट दिया? ऊपर वाले ने। गाय को नॉनवेज खाना क्या था, किसने मना किया था? किसी ने सिखाया नहीं, पर वो कभी नहीं खाते। तो ये सब ऊपर वाले का बनाया हुआ बाय डिफॉल्ट नेचर है।
तो हमारे अंदर भी वो बाय डिफॉल्ट नेचर है कि हम भी भगवान के प्रति कहते हैं श्रद्धा पूर्वक अपनी तरफ से राइट वेजिटेरियन खाएं, और वेजिटेरियन खा के भगवान को भोग लगाएं। जैसे आपको जो भी कहते हैं खाना मिलता है, हम पहले जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, फिर हम आपको खाना, यानी तीनों टाइम आप प्रसाद खाते हैं। राइट, तीनों टाइम आपको प्रसाद खिलाया जाता है हमारी तरफ से। राइट, हम मेरे यहाँ डेली फोटो आता है, आज क्या बना, तो भगवान को भोग का प्लेट लगता है, ब्रॉन्ज का प्लेट है हमारे यहाँ, कटोरियां हैं 4-5, उसमें भगवान को भोग लगाते हैं। उससे पहले कोई खाता नहीं है उसको, कोई टेस्ट नहीं। अगर कुछ नमक कम पड़ गया तो बाद में ऐड करते, पहले नहीं है। जैसे घर में क्या करते, अच्छा नमक कम है तो क्या कहता है मिला देते हैं, इधर नहीं करते। आपको मेस में नहीं करते, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर ही खिलाते हैं। फिर क्या कहता है खा, उसमें नमक वगैरह घट गया तो मिला के लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं उसको। तो इसे कहते हैं भगवान के द्वारा अर्पित किए जाने से वो पाप कार्य मिट जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या है भाई साहब? ऑस्मोसिस कहते हैं एक प्रतिक्रिया है, एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का नाम रखा है, जैसे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी प्रोसेस है, पढ़ाई की प्रतिक्रिया है, पढ़ते हैं लोग। तो क्या करते हैं सर, एक कहते हैं छिलका होता है, वो छिलका जो है कहता है उसका नाम रखा गया है SPM। व्हाट इज SPM? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गायकवाड मैडम, राइट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब, परमिएबल मतलब मापारी साहेब, परमिएबल मतलब परमिशन, वेरी गुड। मेम्ब्रेन मतलब छिलका, मेम्ब्रेन मतलब छिलका। तो जो एक ऐसा छिलका जिसके अंदर जाने की परमिशन है लेकिन आधी परमिशन है। अब जा सकते हो इस छिलके के अंदर से, लेकिन सिर्फ आधा ही जाएगा। कौन है वो आधा रे? सॉल्वेंट। कौन जाएगा रे? कौन जाएगा रे? ये समझ के लो, क्यों? इससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे पानी का आरओ कैसे काम करता है, पानी में से गंदगी कैसे निकाल के लेता है आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझेगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझेगा। राइट, तो ध्यान से देखो, पानी एक्वागार्ड पढ़ा रहा हूं, सीधा सीधा बोलो तो एक्वागार्ड कैसे काम करता है। तो सर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करता है। तो सर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन कहां से कहां तक जा सकता है? राइट, इसको पाया गया एक लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक हाई की तरफ। अगर आप इस दुनिया में देखोगे तो हर चीज हाई टू लो फ्लो करती है। हवा हाई टू लो फ्लो करता है, पानी हाई टू लो फ्लो करता है अपने आप। बहुत सारी चीजें हम भी हाई टू लो फ्लो करते हैं। ऊपर चले जाओ तो नीचे धक्का मारने के लिए कहता है मारो, तुरंत अपने आप गिर जाएंगे। लेकिन नीचे से ऊपर क्या अपने आप चले जाएंगे? नहीं, रेंट नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो हर चीज इस दुनिया में, हर एक नेचुरल प्रोसेस हाई टू लो होता है। बट ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लो टू हाई होता है। राइट पाटिल साहब, राइट, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां क्या होता है, लो टू हाई होता है। यानी एक कह लो, सीधा सीधा बोले तो फ्रूटी से कहते हैं पानी निकल के कहाँ जा रहा है रे? स्लाइस की तरफ। क्यों? लो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है रे? फ्रूटी। हाई कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है रे? स्लाइस। तो सर फ्रूटी में क्या क्या है सर? आम और पानी। तो सर पानी, इसमें से बताओ आम क्या है रे? सॉल्यूट। पानी क्या है रे? तो सर इसमें से अगर कोई गया तो कौन जाएगा, पानी जाएगा कि आम जाएगा? राइट, ये छिलका चाह करके भी आम को यहां से यहां क्रॉस करने ही नहीं देगा, क्योंकि ये इसकी आदत ही नहीं है। बोले वाह, ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही होता है। राइट, आप देखना, कई बार आप कहते हो ना सर वो कहाँ गया तिमगिरे साहब, हाँ, वो पैर के बीच में, अंगूठों के बीच में एक दाद हो जाता है, दाद, पानी का दाद। पानी की खुजली सुने हैं? पानी के ज्यादा देर पानी में काम करने से खुजली होती है, छिकली। हाँ वही जो भी है आपका। तो पानी से क्या होता है, क्या होता है, बॉडी फूल जाती है।
तो पानी कहता है पीती है बॉडी, हाँ पीती है बॉडी। तो सर ये छिलका जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करता है? सॉल्वेंट को ही अलाउ करता है। और ये जो फ्लो है, ये फ्लो भी लो टू हाई होता है, हाई टू लो नहीं होता। अच्छा, हाई टू लो नहीं होता, नहीं होता। राइट, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो चल रहा है, राइट, क्या चल रहा है? जब भी किसी दो सॉल्यूशन को, एक लो है एक हाई है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसमें से एक लो हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्वेंट, राइट, हाई लो से हाई जा रहा होता है, ऐसी प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस कहते हैं। धगे साहेब, ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे, एकदम आसान, बहुत इजी समझिएगा। मनुका, मनुका किशमिश, इसको पानी में डालेंगे तो किशमिश के अंदर भी एक सॉल्वेंट है, गुद 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 गुदा, राइट, तो वो हाई है कि लो है? हाई है। बाहर में मैंने क्या रखा है? पानी। वो कैसा है रे भाई? लो है। तो पानी कहाँ जाता है बताओ? किशमिश के अंदर कि किशमिश से बाहर जाता है? अंदर जाता है, मतलब लो से कहाँ गया? हाई। राइट, कौन गया? पानी गया कि और कोई गया? अगर मान लो तुमने कहा लेट से कि सर मैंने क्या किया पता है सर, अरे क्या किया रे? राइट, श्रावणी मैडम क्या किया? राइट, वो ना मैंने ना, राइट, वो चीनी वाला पानी रख दिया, मतलब राइट एकदम बढ़िया वाला चीनी वाला पानी, और उसमें क्या डाल दिया? मनुका डाल दिया, किशमिश डाल दिया। तो बताओ, राइट, किशमिश ज्यादा मीठा होगा या कम मीठा होगा? ज्यादा मीठा होगा कि कम मीठा होगा? ऐसा पाया गया है। आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं। अगर मनुके को नमकीन पानी में डाला गया, समझो, नमकीन पानी का मतलब क्या होता है रे? सॉल्टी पानी। तो पता है, मनुका सूख करके छोटा सा क्या कहता है, बच्चा बन गया। हाँ, ऐसा, हाँ, क्यों? क्योंकि नमकीन पानी हो गया हाई, और अंदर वाला हो गया लो। तो लो टू हाई, लो टू हाई से क्या होगा रे? लो टू हाई से क्या होगा रे? पानी बाहर निकल जाएगा किसमिस का। किसमिस मनुका विल गेट श्रिंक। राइट, यहां पे क्या हो रहा है? स्वेल। इस यहाँ पे क्या बोलेंगे? श्रिंक। ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। राइट, आपको ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंट में भी पाया गया है अरगड़े साहब। राइट, ऐसा करके पाया जाता है। सिंपल एंड आसान, इजी है भाईजान। राइट, तो सर ऐसा देखने को मिलता है, यस। सर इसका एग्जाम्पल थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाओ ना। राइट, तो मैं आपको कहता हूँ वीडियो में कहता है, ताकि आपको वो भरोसा आए कि सर हाँ सच में ऑस्मोसिस, क्योंकि तुम्हारे लिए पहली बार है, पहला पहला प्यार है। तो पहले प्यार में तो तकलीफ आती ही है, दूसरे प्यार में सीख जाते हैं। ऑस्मोसिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये देखो, पोटैटो का ऑस्मोसिस दिखाता हूँ। थोड़ा फास्ट भाग रहा है। अच्छा, इसको रोक भी नहीं सकते ना?
आपको ये पता है अचार बनाते हैं ना, अचार, अचार को कहता है जब कटिंग होता है मैंगो, तो उसको किस में डाला जाता है? नमक के पानी में। क्यों नमक के पानी में क्यों डाला जाता है? वो खींच लेता है, पूरा का पूरा आम के अंदर जो पानी है उसे क्या करता है वो, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ गया वो आलू? हाँ, पढ़ो। द लेफ्ट बॉटल, लेफ्ट मतलब कौन सा हो गया? ये वाला, ये कौन सा पानी है? सॉल्ट, एंड द राइट वन कंटेन्स द प्लेन। परमेबल मेम्ब्रेन्स डाल दिया। सॉल्टी, नॉर्मल। देखो क्या हाल हुआ है, सूख गया। क्यों सूख गया? क्यों सूखा? बोलो 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 बोलो। पूरा पानी उसका चूस लिया उसने, राइट, बिकॉज ऑफ पानी यहां से निकल करके बाहर आ जाता है, राइट, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। एक दिन के बाद देखो। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, ताकि कहते हैं आपको ये समझ में आए चीजें कैसे होती है। हाँ, वो बॉटनी का एक एक्सपेरिमेंट होगा आलू वाला। पोटैटो ऑस्मोसिस। और थोड़ा। अक्सर मैं अपने फिल्टर को टाइम टाइम पर साफ करता रहता हूँ क्योंकि उसमें भी गंदगी भर जाती है। तो इसको साफ करते करते मैं बताता हूँ ये ये काम देखो। कैसे। अब इसको समझते हैं कुछ किसमिस की मदद से। अगर किसमिस को पानी में डालकर कुछ देर तक छोड़ा जाए तो किसमिस खुल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन किसमिस के अंदर के कंसंट्रेशन से कम होता है। अब किसमिस के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड का नेचुरली फ्लो होता है, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन वहीं अगर फिल्टर ट्यूब में नॉर्मली पानी को भरा जाए तो गंदे पानी का हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से वो अपनी आप मेम्ब्रेन के बाहर नहीं आता, जब तक कि प्रेशर लगाकर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट को ढकेला ना जाए। और यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अक्सर मैं अपने फिल्टर को टाइम टाइम पर साफ मैं करता रि, रहता हूँ। मैं रिवर्स ऑस्मोसिस समझाता हूँ आपको, खाली बस एक दो एक्सपेरिमेंट देख लो। ये देखो, नमक डाला, पानी डाला, ठीक है, एक आलू, दूसरा आलू। भाई, आगे का दिखाया नहीं ना। समझ में आ गया ना आपको? राइट, हाँ, ये वाला मस्त है। बहुत अच्छा बनाते हैं, ये भी वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं अमृता वाले। देखो, पहले बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हम्म। देखो,
देखा। बोलो कैसे हुआ? ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। हु इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? आलू। हु इज द आलू? इट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? शुगर से पानी कहते हैं, शुगर से पानी में जा रहा है, पानी से शुगर में जा रहा है, पानी में से शुगर। तो पानी इज लो कंसेंट्रेटेड एंड शुगर इज द हाई कंसेंट, लो टू हाई या हाई टू लो। और सिर्फ सॉल्वेंट जा रहा है। बोले सर सॉल्वेंट ही तो है, लेकिन आप अगर आप मिक्स करके रखोगे ना तो भी सिर्फ सॉल्वेंट ही जाएगा। राइट। 100% ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। ये देखो। बोले समझ में आया? बोल मेरे भाया, समझ में थोड़ा थोड़ा आया? राइट। अब इसी बात को लेकर के हमने क्या किया? राइट, थोड़ा दिमाग लगाया। राइट, क्या दिमाग लगाया है सर हमने? हमने क्या था, दो बीकर लिया जो कि कल भी आपने वीडियो में देखा था। राइट, एकदम ऐसा ही हमारी किताब में है। हाँ हमारी किताब में है। हमें किताब से क्या आता है देखना है। कितनी जल्दी हट रहे। हम लोग थक कैसे जाते हो इतनी जल्दी? हाँ, 7 बजे उठे हुए हैं, 5 बजे उठे हैं? कैसे? नहाने के लिए? तो सोए अच्छा, पढ़ाई के लिए? सोए कितने बजे थे? 11:30? हमारा सिस्टम थोड़ा ज्यादा ही ये है ना, बहुत थकावटी है ना। हाँ, क्या क्या? 8 बजे करना चाहिए ट्रिप। मतलब आप चाहे कितना भी कर लो, रात में ही आपको जगना है, रात में सोना नहीं है। देखो, राइट, क्या होता है सर, यहाँ देखना ध्यान से। राइट, बहुत इजी, बहुत फटाफट हम कंप्लीट करेंगे, शायद हमारा आज टाइम खत्म हो गया फिर से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये सॉल्वेंट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन। बोलो फ्लो किधर से किधर होगा? सॉल्वेंट इज ए लो कंसेंट्रेटेड, सॉल्यूशन इज ए हाई कंसेंट्रेटेड, फ्लो विल बी हेयर। सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, तो लोअर टू हायर। बोलो कोई समझ में थोड़ा थोड़ा आया रे? इजी है रे भैया। अभी देखो, अब आते हैं, अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे समझाया गया, ये देखो, बहुत अच्छे से समझाते हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? रेड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से नहीं समझेगा तुम्हें, नहीं समझेगा। हम्म। ठीक है, ट्राई करेंगे। राइट, उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, इसे कैसे समझेगा, इन लोगों को वैसे समझाना पड़ेगा ना, इजी वे में। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये देखो, बहुत आसानी से इसमें समझ में आता है। ये एसपीएम है, ये लोअर वाला है, और ये हायर वाला है। बोलो फ्लो किधर होगा? लोअर टू हायर। बस बस थोड़ा देर और देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ, देखना सब लोग ध्यान से, 5 मिनट, बस 5 मिनट, 5 मिनट निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। राइट, हाँ। क्या क्या? नहीं समझा।
हाँ तो आपको किसके लिए टाइम चाहिए? S2 में टाइम मिलता था। राइट। ठीक है, वेरी गुड। राइट, आपके कहते हैं आगे का ग्रोथ बहुत अच्छा है। राइट, यू विल बी सक्सेसफुल, कहते हैं इंजीनियर्स ऑफ द सीओईपी। राइट, यू विल बिकम। राइट, आपको सोचो टीचर्स कितना ध्यान दे रहे हैं आपके ऊपर। राइट, 100% आप सीओईपी में जाओगे। तो देखो ध्यान से, टिक इट इज पॉजिटिव वे, डोंट टिक इट इज अ नेगेटिव वे, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सो इट इज अ लोअर कंसंट्रेटेड इज ए हायर कंसंट्रेशन। अब देखना ध्यान से, फटाफट 2 मिनट, यह है हमारा राइट सॉल्वेंट, और यह है हमारा सॉल्यूशन। सर ऐसे ही छोड़ दो, जाने दो। बोलो क्या होगा, किसका लेवल बढ़ेगा, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? पक्का? कोई डाउट है? अरगणे साहब, किसका सॉल्यूशन बढ़ेगा? ये बढ़ गया। अभी क्या हुआ, इसका लेवल घट गया, इसका लेवल घट गया, और इसका लेवल क्या आता है, बढ़ गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ओ भैया रुको रुको, ये ना गिर जाएगा इधर, थांबा। राइट, तो क्या करेंगे, इधर से एक पिस्टन लाएंगे, और पिस्टन को ना जोर से, वो क्या बोलते हैं उसको, आपने कभी देखा होगा पाव भाजी की, दर्शन पाव भाजी की दुकान पे गए? दर्शन पाव भाजी है ना, मपारे गया होगा। दर्शन, दर्शन पाव भाजी है ना, वो पाव भाजी ऐसे देखा है, पाव भाजी बनाते हुए ऐसे 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 ऐसे। राइट, हाँ हाँ हाँ। राइट, हाँ हाँ, दर्शन पाव भाजी इधर इधर है, हाँ। तो उधर क्या आता है, ऐसे ऐसे करके मेस करते हैं ना आलू और मटर को। तो वो मेस करने वाला जो है ना, वो जो ये रहता है गोल गोल, हाँ, स्मैशर, उसको बोलते हैं पिस्टन। उसको लिया और दमा करके कर दिया। इतना जोर प्रेशर लगाया, इतना इतना, हाँ हाँ? इतना जोर प्रेशर लगाया कि क्या पता है क्या हुआ, ये वाला फ्लो बंद हो गया। ये वाला फ्लो क्या हुआ, बंद। मैंने गड़बड़ किया, सॉरी। सॉल्यूशन साइड में लगाना पड़ेगा, नहीं जिधर बढ़ रहा है उधर। राइट, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, गड़बड़ कर दिया मैंने। नहीं दिया है। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। सॉल्यूशन साइड में, हाँ, ध्यान देना। बस 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 बस, किस, ये जस्ट कहता है खाली चेंज कर दो, इस साइड में लगाओ। इस साइड में जब पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन लगा करके इसके ऊपर क्या डालेंगे, बहुत तगड़ा प्रेशर। तो क्या होगा सर, ये जो फ्लो है ना, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जिस प्रेशर पे ये सारा चीज हुआ, उस प्रेशर का नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर का नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जस्ट एक कहते हैं, 1 मिनट देखो और चले जाना। ये देखो,
देख सकते हैं कि दो कंटेनर ये देखो। लो कंसंट्रेटेड और सॉल्यूशन उन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया है। साथ ही हम देख सकते हैं कि कंटेनर जिसमें हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उससे एक पिस्टन को अटैच किया गया है। जब सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लो टू हाई। उस कंटेनर में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये बढ़ रहा है, इधर आ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये देखो। देखो। जब ये फ्लो प्रोसेस रुकना चाहे हमने जो नेक्स्ट प्रेशर पिस्टन पर लगाया जिससे फ्लो का प्रोसेस रुक गया उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। The pressure that would have to be applied to a pure solvent to prevent it from passing into a given solution by osmosis is called osmotic pressure. समझा? राइट, तो ये रहा पाई। अब पाई को कहते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं कल देखेंगे। तो आज के लिए होमवर्क क्या रहा सर? आज का होमवर्क क्या क्या हुआ? पर्ची लिखो, दूसरा नोट्स बना के देता हूं, आप ब्रेक लो, तब तक मैं नोट्स बना लेता हूं। नोट्स लिखो, पर्ची बनाओ, और अभी तक 2.9 तक जितने सवाल थे सब बना करके, जिसका बन गया सर मैं क्या करूं, मैंने आपको एक बुक की सीरीज दी थी, बहुत सारे बुक्स का सीरीज दिया था ना, तो वो सारे बुक के सीरीज में से कोई भी बुक उठाओ, ट्रिम्प उठाओ, आपको क्या आता है जो भी उठाना है उठाओ और उसको बनाओ। राइट, तो आपके पास क्या आता है 2.9 तक दूसरी बुक्स के सवाल बनाओ, ट्रिम्प बनाओ। यस, ट्रिम्प बना करके लो। हाँ, जाओ ब्रेक ले लो, और क्या कहते हैं तब तक मैं नोट्स बना के दे देता हूँ आपको।